अम्मा, तुमको शत शत प्रणाम। श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव मेरी माँ का नाम है। उनके घर वाले उन्हें प्यार से बिट्टन बुलाते हैं। उनका जन्म नई गणेशगंज लखनऊ में हुआ था। हमारे एक मामा और दो मौसी थी। हम सब भाई बहन जब छोटे थे उन्हें भाभी कहकर बुलाते थे। हमारे पापा के 4 भाई और 2 बहनें थीं और पापा के बड़े होने के कारण मेरी माँ उनकी भाभी थी। संयुक्त परिवार में रहने के कारण शायद हम सब भाई बहन उन्हें भाभी ही कहकर बुलाते थे। कालांतर में ये भाभी से अम्मा बन गई, किसी को पता नहीं चला। आज वो पूरे परिवार और हमारे कुटुंब की अम्मा है। मैं जब उन्हें अपने फौजी दिनों के लिखे पत्रों को देखता हूँ, भाभी कह कर के संबोधित करता था। मेरी अम्मा की 35 वर्ष की थी तब मेरे पापा की एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। हम सब भाई बहन बहुत ही छोटे थे और परिवार में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था। उन्होंने इस चुनौती का डट कर सामना किया। परिवार के भरण पोषण, पढ़ाने लिखाने और डिसिप्लिन को अच्छी तरह से निभाया और एक ऐसा परिवार बनाया जिसकी एक मिसाल दी जाती है। उम्र के साथ साथ उन्होंने भी बीमारी का हिम्मत के साथ सामना किया। गिरने से हाथ में फ्रैक्चर और स्टील रॉड, दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने की वजह से वो अब ठीक से चल नहीं पाती हैं, पर वो अपना कार्य स्वयं ही करती हैं। समय के साथ उन्होंने अपने में बहुत बदलाव किया है और सोशल मीडिया पर भी अब एक्टिव हैं। यूट्यूब से देखकर स्वेटर बना लेती हैं और निटिंग अभी भी निपुण है। उनके बनाए हुए स्वेटर, स्कार्फ, कैप्स, दस्ताने हम सब ने संभाल करके रखे हैं, जिससे आने वाले कल में बच्चे ये देख कर कहें कि उनकी अम्मा कितनी होशियार हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी वो एक्टिव हैं। इस तरह से वह सभी से कनेक्ट रहती है, बिना किसी नाराज़ किए हुए। जिससे भी उनको बात करना होता है बस एक मिस कॉल दे देती है। फ़ोन कर रहे हो तो कहती है गलती से लग गया था, पर बात हो जाती है। किस तरह से रिश्तेदारी, दोस्ती निभाई जाती है, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। 29 अप्रैल 20 को 88 वर्ष की हो गई और मेरा और मेरे परिवार, जिसमें लगभग 100 सदस्य हैं, आज उनको शत शत प्रणाम करते हैं। उनकी स्वास्थ्य और स्वावलंबन की सैल्यूट करते हैं। कैप्टन राजकमल। ये कहानी बताने का तात्पर्य ये था कि ये परिवार, जिस तरह से मैंने अपने परिवार के बारे में आपसे जिक्र किया, उस तरह से हमारे देश के विदेश में ऐसे करोड़ों संयुक्त परिवार हैं जो कि समय की व्यवस्था, रोजगार की वजह से, अपने कैरियर की वजह से लोग अलग अलग चले गए, लेकिन अक्सर उनके दिमाग में भी ये आता होगा कि हमारा भी कभी संयुक्त परिवार था। और बस ये एक छोटी सी कोशिश है कि हमको अपने परिवार से फिर से कैसे कनेक्ट करें। और मैं आप सबसे तरह तरह की कहानी, तरह तरह की बातें, तरह तरह के अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे कि आपको अच्छा भी लगेगा और हो सकता है कि मेरी इन बातों से हम कुछ सीख सकें और आपके दिए हुए सजेशन से मैं भी कुछ लाभान्वित होऊंगा।